सुमन गिल के समर्थन में भाई रोबिन उथप्पा, भाई रोबिन उथप्पा ने सुमन गिल के समर्थन में आ गया भाई, क्योंकि आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उसको सिलेक्शन नहीं किया। इस बहुत बड़ा सवाल है भाई। जो रोबिन उथप्पा ने बोला आपको वाइस कप्तान नहीं कंसीडर करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में, बल्कि 15 के स्क्वायर में आपको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी था सुमन गिल को, क्योंकि आपको पता हो कि फॉर्म में नहीं है, दोनों खिलाड़ी फॉर्म में नहीं, कप्तान वाइस कप्तान दोनों खिलाड़ी फॉर्म में नहीं, तब भी आपको वाइस कप्तान नहीं करना चाहिए, बल्कि खिलाड़ी के रूप में आपको कंसीडर करना चाहिए पहले 11। ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि भाई आपको पता होगा जिस तरह से सुमन गिल और सूर्यकुमार यादव दोनों खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म T20 फॉर्मेट में चल रहा है। सबसे ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म जो चल रहा है T20 फॉर्मेट में उसका नाम है सुमन गिल। क्योंकि आपको पता होगा 2025 की T20 फॉर्मेट में एक भी मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसके लक्ष्य से पता चलता है कि आने वाला समय में रोबिन उथप्पा ये नहीं बोला कि आपको सिलेक्शन यानी कि कप्तान यानी वाइस कप्तान के रूप में आपको जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए, बल्कि एज ए खिलाड़ी एज ए प्लेयर के रूप में उसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि आपको समय की पता है कि आने वाला समय में T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाई सूर्यकुमार यादव भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। प्रदर्शन के कारण है कि आपको पता होगा जिस तरह से इस परफॉर्मेंस से हिसाब से प्ले 11 का सिलेक्शन किया है, ये पूरे के पूरे आउट ऑफ सर्विस चल रहा है। इंडिया क्रिकेट में पूरे तरह से तबाही मचाया हुआ है भाई, क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से भाई सुमन गिल के सपोर्ट में सुनील गावस्कर, दिनेश कार्तिक, रोबिन उथप्पा सभी के सभी एक्स क्रिकेटर ने रोबिन उथप्पा के साइड सुमन गिल के सपोर्ट में है, क्योंकि पता है कि भाई इस 2025 में सूर्यकुमार यादव एज ए और सुमन गिल के दोनों को 200 परफॉर्मेंस नहीं रहने के बाद भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में सिलेक्शन किया। सबसे बड़ी बात सवाल है कि आने वाला समय में आपका सबसे बड़ी खिलाड़ी यानी 2 खिलाड़ी भाई सुमन गिल 2 फॉर्मेट की कप्तान है, तब भी आप उसको सिलेक्शन नहीं किए। ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि भाई आने वाला समय में 2026 से बाद जो भी होने वाला है सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुमन गिल की निभाना होगा, क्योंकि आपको आने वाला क्योंकि ये उसकी परेशानी बहुत कुछ सिखा के भेजाएगा सुमन गिल, क्योंकि सुमन गिल एक ऐसी खिलाड़ी है भाई आपको पता होगा T20 ODI और टेस्ट के खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में ड्रॉप हुआ था। इससे मतलब समझ जाओ भाई आने वाला समय में ये लड़का तबाही मचाएगा। आपको पता होगा जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं किया इसको T20 फॉर्मेट से बाहर निकाला गया है, तो इसे यही कंफर्म है कि आने वाला समय में इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं बन सकता है। रोबिन उथप्पा ने कहा कि आपको वाइस कप्तान कंसीडर नहीं करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, वैसे एज ए खिलाड़ी आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पता है कि दोनों में से भाई पता हो सूर्यकुमार यादव को भी माना जाए कि वो परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसको भी ड्रॉप कर देता था, बल्कि ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि एज ए कप्तान है। कप्तान ड्रॉप करने के बाद पूरे सोशल मीडिया पूरे क्रिकेट में हलचल मच जाएगा। हलचल मतलब समझ रहे हो भाई, पूरे तरह से हलचल मचा। इसलिए सुमन गिल को ड्रॉप किया और सूर्यकुमार यादव को कंटिन्यू करते हुए 2026 T20 फॉर्मेट में रोबिन उथप्पा ने बोला कि दोनों खिलाड़ी का परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं है, दोनों खिलाड़ी का परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं था T20 फॉर्मेट में, बल्कि एज ए कप्तान सूर्यकुमार यादव को कंसीडर किए। उससे भाई कोई बात नहीं, एज ए खिलाड़ी के रूप में आप सुमन गिल को T20 वर्ल्ड कप 2026 में कंसीडर कर सकते थे, बल्कि नहीं किए। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों आने वाला समय में दोस्तों आपको पता होगा सुमन गिल जिस तरह से कमबैक करेगा तो उसका रोकना के लिए बहुत परेशानी होगा, क्योंकि इसकी ये इतने बड़े खिलाड़ी है इसको कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से ये लड़का तबाही मचाता है ना, पूरे तरह से तबाही मचा कर दी है। ODI फॉर्मेट की कप्तान जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था भाई, इसे यही पता है कि आने वाला समय में पूरे के पूरे तरह से ये वन साइड मैच करवा देगा भाई, वन साइड मैच। इसी पता से सुमन गिल की सपोर्ट में सभी के सभी खिलाड़ी आए हैं। बताया कि सूर्यकुमार यादव को इसका भी लास्ट चांस है भाई, सूर्यकुमार यादव के में भी 2026 T20 वर्ल्ड कप का कप्तानी एज ए खिलाड़ी भी लास्ट मौका हो सकता है। आने वाला समय में आपको देखना पड़ेगा कि नए कप्तान के रूप में इंडिया टीम T20 फॉर्मेट में अनाउंस कर दिया जाएगा। अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि सुमन गिल किस तरह से कमबैक करता है। ये तो पता है कि सबसे बड़ी खिलाड़ी अभी प्रेजेंट में है इंडिया फॉर्मेट में, तो वह सुमन गिल है भाई। इसका बदला तो बहुत सुमन गिल बहुत जल्दी लेने वाला है, क्योंकि पता है भाई सुमन गिल जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ऑल फॉर्मेट में, बल्कि एज ए प्लेयर यानी शिवम दुबे को पता उसकी क्या परफॉर्मेंस, सूर्यकुमार यादव की क्या परफॉर्मेंस है भाई, तब भी उसको ड्रॉप 15 के स्क्वायर में रखना चाहिए, बल्कि 15 के स्क्वायर से आउट ऑफ तुम कर दिए। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये सवाल इसलिए उठता है कि भाई इतनी बड़ी खिलाड़ी
आपको दो फॉर्मेट की कप्तान है, यानी कि 2 फॉर्मेट के कप्तान रहने के बाद भी आप इस टीम में 15 के स्क्वायर में T20 फॉर्मेट 2026 के लिए आप नहीं किए। इससे पता चलता है कि उसकी आउट ऑफ फॉर्म पूरे तरह से खराब, यानी 25 में सबसे ख़राब तो रहा है सुमन गिल का, बल्कि अब देखना पड़ेगा सुमन गिल किस तरह से कमबैक करता है भाई। अभी तो कमबैक करने के समय है, विजय हजारे ट्रॉफी जो चालू हो गया दोस्तों आज से, इसमें देखते थे किस तरह से कमबैक करता है। ये बहुत बड़ा चांस होने वाला है, क्योंकि आने वाला समय में जिस तरह से तबाही मचाएगा ना भाई, सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने वाले। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर और कमेंट मारते